अदा करना है। आज प्रति समय सारा जलाल मैं सारी इज्जत तेरे नाम को देने हम गड्ढे तू बड़े तेरा बेटा यीशु जलाल है। कोई तो बड़ी प्रेस करना, मदद करना, रहमती करना, तरक्की देना, आज कलामा से गरीबों कैसे तेरा शुक्र अदा करना है। मैं सारा जलाल सारी इज्जत तेरे नाम को देने हम गड्ढे तू बड़े तेरे हाथों की बड़ी रहमती करना, बड़ी बरकत देना। हम गड्ढे तू बड़े तेरा बेटा यीशु जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है, जलाल है। आमीन आमीन। जोरदार तालियां पापी के लिए, मेरे यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, तेरा शुक्र करता है। हालेलुया, बैठने सब। हालेलुया। किस किस को प्रैक्टिस के वसीले बरकत मिली है? जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। ना तो हम किसी इंसान की ना किसी पार्टी की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यीशु की जब यीशु की प्रतिष्ठा करांगे तो खुदा बहुत से मौजूद करेगा और दिल के दरवाजे खोलेगा सर। हालेलुया। हमारे दरमियान मेहमान हैं हमारे पास जो इंग्लैंड से आए हैं, पास्टर आसिफ साहब, उनको हम स्टेज पे बुलाएंगे 2 मिनट के लिए। वेलकम करेंगे पास्टर आसिफ साहब को। आज जोरदार तालियां पास्टर आसिफ साहब के लिए जो इंग्लैंड से आए हैं। तो एल्डर भाई के लिए भी जोरदार तालियां। आप भी 2 मिनट के लिए आप भी साथ आ जाएं। तो बड़ी देर तो एल्डर भाई मैंने कह रहे सी पास्टर साहब आ रहे इंग्लैंड तो इन्हां दी कलाम ये करना। मैं कि कोई ऐसी गल नहीं, सारा चर्च तैयार है, जिहड़ा भी खादम आएगा कलाम लैके साडी बरकत का सीधा बनेगा। खुदा तुहानू बरकत देवे। जोरदार तालियां पास्टर आसिफ के लिए और खुदा के खादम के लिए। तो आज असीं इन्हां नूं पुछांगे कि इंग्लैंड में तुसी खिदमत कर रहे थे, मलेशिया तुहानू कैसा लगा? आगे थे ये फीजी लोग बैठे हैं तो कैसा तुहानू लग रहा है इन्हां दरमियान आज या तुहानू दसोगे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेस्ट हो गया। तमाम खुदा बेटे खुदा पाक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसके तवस्सुत से ये मुमकिन हुआ कि हम मसीह बदन को जलाल दें। कलीसिया मसीह का बदन है, चाहे कहीं भी है, और खुदा के हाथ और नज़दीक नहीं, वो कल आज पर के बतक यकसा है। वही खुदा जो इंग्लैंड में है वो यहाँ पर भी है, दुनिया के इंतहाई हिस्सों में भी है। और मुझे यहाँ के लोगों की मोहब्बत अच्छी लगी। जब मैं आया तो इंग्लैंड में तो काफ़ी सर्दी है, यहाँ पे पता चला कि मौसम कांस्टेंट रहता है। तो खुदा का शुक्र है, खुदा अपने लोगों को ऐसी जगहों पर लेकर जाता है जहाँ का मिजाज भी खुदा के मिजाज जैसा है, क्योंकि वो भी बदलता नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा, आप लोग गर्मजोश लोग हैं और प्रस्तिश के वसीला से खुदा को जला दिया, बहुत अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जोरदार तालियां खुदा के खादम में। बहुत अच्छा लगा। तुम वेलकम करने पाकिस्तानी देश एंड यूट्यूब सर्वर दे खुदा तुम बरकत दे। तशरीफ रखें तुम कलाम से पढ़ाने। कौन कौन गवाही देना चाहता है? जिस जिंदगी काम होया वो आके गवाही देना चाहता है, वो आके दे सकता है गवाही। जिस जिंदगी खुदा ने काम किया है दुआ दे वसीले आ सकते तुसी। काशिफ भाई आगे तुसी नाल ही आए, तुसी थोड़ी हो जा के ऐसी गल आए आए। पिछले जुम्मे मास्टर जी ने दुआ की कि जिनके पास जॉब नहीं है वो इधर आ गया है, इनके लिए दुआ की जाएगी। और खुदावंद का शुक्र है कि जुम्मे को इबादत जब वो यहाँ पे आए हैं करवाइए दुआ। इतवार वाले दिन मास्टर जी ने कॉल की कि आशिफ की जॉब का हो गया, मंडे से स्टार्ट हो जाए। खुदावंद का शुक्र है, ये मेरी गवाही है। पिछले जुम्मे दुआ की किसी ने खुदा ने रूह जब ऐसे कहना बढ़ा के दुआ की थी, खुदा ने मौका दिया, जॉब मिल गई बहुत अच्छी। जोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए। कोई दुआ देना चाहता तो आ सकता है, जिस जिंदगी खुदा ने काम किया है तो आ सकता कोई देना से गवाही तो शर्माया ना करो, क्योंकि खुदा तेरी जिंदगी बड़े बड़े काम करना चाहता है।
ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਲਾਮ ਕੇ लिए मेरी बड़ी जोरदार तालियां खुदा के कलाम वास्ते खुदा के खातम वास्ते जोरदार तालियां Thank you. Praise God. खुदा की तारीफ हो, खुदा का शुक्र हो। मेरा नाम पास्टर आसिफ अहमद सादिक है और मैं खुदा की जलाल के लिए आप लोगों के दरमियान आज शाम मौजूद हूँ। अच्छा लगा, खुदा का फजल हमारे साथ रहा और सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को, खूबसूरत लोगों को, कलीसिया को, ग्रेस असेंबलीज पाकिस्तान उर्दू मिनिस्ट्री मलेशिया का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को मेरी मिसेस, मेरे बेटे की तरफ से सलाम, IPHC मिनिस्ट्रीज UK और जीसस इज आंसर मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सलाम हो। मुझे अगर सच पूछें तो जितने दिन से मैं यहाँ मलेशिया में हूँ, आज मुझे प्रस्तिश का मज़ा आया है और स्पेशली जब ज़बूर गाए गए तो ज़बूर खुदा का कलाम है। बाइबल मुकद्दस पैदाइश से मुकाशफा तक एक एक लफ्ज़ खुदा का कलाम है। ये महज पेपर के ऊपर कोई स्याही नहीं है, ये जिंदा कलाम है, ये काम करता है, ये ज़िंदगियाँ बदलता है। लेकिन ये उन्हीं की ज़िंदगियाँ बदलता है जो इस पर ईमान लाते और इस पर तवज्जो देते हैं, वही भलाई देख सकते हैं। कलाम शुरू करने से पहले छोटी सी बात याद आ रही है, एक छोटी सी कहानी है, शायद हमारी अपनी ज़िंदगियों की अक्कास है, हमें खुद उसका अक्स अपना अक्स उसके अंदर नज़र आना चाहिए। एक औरत थी, बड़ी खुदा तरस थी, बड़ा खुदा को प्यार करती, कलाम को प्यार करती। तो एक मर्तबा गरीब थी, उसका एक ही बेटा था, वो जल गया। अब उसका सारा बदन जला हुआ और उसकी आबले हैं। उसने बड़ा इलाज कराया, अपना जितना धन दौलत था उसने सब कुछ निछावर कर दिया अपने बेटे पर, लेकिन उसे शिफा नहीं मिली। उसको तकलीफ होती थी उन छालों से, बर्न से, उन ब्लिस्टर से, पानी और बस रिश्ती थी। किसी ने उसे कहा कि अगर ओले, लेकिन रात जिसको कहते हैं, हेल कहते हैं इंग्लिश में, ओले अगर पड़े बरसे तो ओलों को जमा कर लो, उसका पानी उससे इस बच्चे के बदन को धो तो शायद ठीक हो जाए। अब वो औरत ईमान के बायस दुआ करने लगी। गर्मी का मौसम था, गर्मी में कहां से ओले आए, गर्मी में बारिश बड़ी मुश्किल से होती है। उसने दुआ की, रूह से दुआ की और एकदम से घटाएं, दुआ का जवाब मिला। जोश से दुआ की, घटाएं आ गई, काले बादल आ गए और उसको यकीन था कि खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है। और फौरन से उसने देखा कि इससे पहले कि ओले बरसे, उसने एक घड़ा उठाकर बाहर सहन में रख दिया कि ओले गिरेंगे, इसका मुंह थोड़ा खुला है, इसमें ओले गिरेंगे तो जो भी गिरेंगे मैं हूँ, इसके पानी से अपने बच्चे को की शिफा का बायस बनूंगी, जो सिस्टम करूंगी, जो कुछ भी। बारिश आई, ओले बरसना शुरू हुए, वो खुदा का शुक्र करने लगी। बारिश खूब बरसी, ओले पता नहीं कितनी देर बरसते रहे, कई घंटे, और वो इंतजार करती रही। इस दौरान में उसने कहा पता नहीं ये रात कब बंद होगा। तो उसने अपने घर के काम काज किए, सब कुछ काम करने में मसरूफ हो गई। बादल बरस के जा भी चुके, धूप फिर निकल आई। तो काफी देर बाद उसे ख्याल आया, ओ अब काफी ओले जमा हो गए होंगे, उनका पानी। जब वो बाहर सहन में आई तो जब घड़े को उठाने लगी तो बड़े दर्द से, दुख से चिल्लाई, ओ मैंने क्या किया। ओले बरसते रहे लेकिन उसने उस बर्तन के ऊपर से ढक्कन उठाया ही नहीं था। अब प्रॉब्लम ये है मसीहियों की, हम प्रस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन अपने दिलों को इस दुनिया की फिक्रों से जकड़े रखते हैं कि खुदा का कलाम अंदर तासीर ही नहीं करता। तो मौजूद
اندر ہے, دنیا مر رہی ہے, موت کی بات کر رہی ہے. افسوس, ایمانداروں پر افسوس. میں بڑی جگہ پر گیا ہوں, بہت لوگوں میں نے کلام سنایا, بہت نیشنز میں کلام سنایا, بہت کم ایماندار ایسے ہیں جو کلام کو اپنے اندر اترنے دیتے ہیں. ہم نے ہمیشہ اپنے دلوں کو کسی نہ کسی چیز سے ڈھکا ہوتا ہے, دنیا کی فکروں نے ہمیں دبایا ہوتا ہے. ہم کیسے خدا سے برکت پا سکتے ہیں؟ میرے سامنے ایک حوالہ ہے, آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں, اور میرے خیال میں اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہونا چاہیے ہوپ لیس اینڈ یا اینڈ لیس ہوپ. بے امید خاتمہ یا ابدی امید. دو ہی باتیں ہیں. یا تو ہم اس دنیا سے ختم ہو جائیں, انسان مر جاتا ہے, چلا جاتا ہے, اور بہت سے لوگوں کے پاس کوئی امید نہیں ہو, یا ہم اس دنیا میں بھی اور مسیح میں بھی ابدی امید کو حاصل کریں. یوحنا عارف کا مکاشفہ, اس کے 14 باب کی ایک ہی آیت ہے, 13 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. خوبصورت آیت ہے, اور اس کے بعد ہم اور حوالے پہ جائیں گے. اگر کسی بھائی کو یا کسی بہن کو یہ حوالہ مل جاتا ہے تو برائے مہربانی پڑھنے میں میری مدد کیجیے گا, اور ساتھ ہی کوئی بہن یا بھائی لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری, اور اس کے 16 باب کو نکال کے رکھیں, اور اس کی 19 آیت سے. جی, یوحنا 14 باب اور اس کی 13 آیت, اگر کوئی پڑھنے میں مدد کر دے. آئیے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے یوحنا عارف کا مکاشفہ, اس کا 13 باب, 14 باب اور 13 آیت سے تلاوت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ, مبارک ہے وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک, کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے. آمین آمین. That's it. اتنا سا مجھے یہی حوالہ چاہیے. یہ بڑا خوبصورت وعدہ ہے, اور یوحنا عارف کو یہ آرڈر دیا گیا, حکم دیا گیا کہ لکھ, اس بات کو لکھ لے. اور یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں, یہ کلام ہے, اور یہ سچ ہے. مبارک ہیں وہ مردے جب سے خداوند میں مرتے ہیں, خداوند میں سوتے ہیں. اور اس کے ساتھ دوسرا حوالہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری, اس کا 16 باب اور اس کی 19 آیت سے دیکھیں ذرا. ایک دولت مند تھا, ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا, اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے, بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا, اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں, اور ابراہیم کو دور سے دیکھا, اور اس کی گود میں لازر کو. اور اس نے پکار کر کہا, اے باپ ابراہیم, مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے, کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. آمین آمین. کیونکہ اس آگ میں تڑپتا ہوں. یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے اور بڑا مشہور حوالہ ہے,
اور شاید یہ یسوع مسیح کی تماثیل میں واحد تمثیل ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے کریکٹرز کو نام دیے ہیں. یسوع مسیح کی تماثیل میں کریکٹرز کو اس نے کبھی نام نہیں دیے, بس اس نے ذکر کیا. ایک بونے والا نکلا, 10 کواریاں نکلی, کواریوں کے نام نہیں ہیں, بونے والے کے نام نہیں ہیں. ایک امیر آدمی تھا, اس کی بڑی فصل ہوئی. ایک فریسی تھا, ایک سامری تھا, ایک شخص جو یروشلم سے چلا جاتا تھا کہ راستے میں ڈاکو. مطلب یسوع مسیح نے تھرڈ پرسن یوز کیا ہے, لیکن یہ شاید واحد تمثیل, میرے کم از کم میرے نالج میں یہ واحد تمثیل ہے جس میں یسوع مسیح نے اپنے کریکٹرز کو نام دیا. اور آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ یوحنا عارف کے باعث کی معرفت یسوع مسیح مکاشفہ میں ہمیں بتاتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو مسیح میں مرتے ہیں. اور یہاں پر موت کا ذکر ہے, اور یسوع مسیح نے یہاں پر جہنم کا بڑا زبردست خلاصہ ہمارے سامنے ایسے طور سے بیان کیا ہے کہ جیسے وہ خود اس جہنم کو بھی بنانے والا ہے اور اس کائنات کو بھی بنانے والا ہے. کیونکہ وہ جس انداز سے اس کا ذکر کر رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہے. اور جہنم, ہیل, گہنم یا جہنم, یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام مذاہب اور تمام فرقوں اور قوموں کے اندر لوگ اس کے بارے میں بیان تو کرتے ہیں, لیکن کسی کو اس کے بارے میں کھل کر واضح نہیں پتا. اور واحد یسوع مسیح انسانی تاریخ کے اندر ایک ایسا شخص ہو گزرا ہے جس نے اس روئے زمین پر جہنم کے بارے میں کسی شخص سے بھی زیادہ, کسی فرقے سے بھی زیادہ, کسی مذہب سے بھی زیادہ تعلیم دی اور زیادہ بیان کیا, اس لیے کہ یہ حقیقی جگہ ہے جہاں جایا جا سکتا ہے. اور اس آج کے ٹاپک کو یاد رکھیں کہ ہوپ لیس اینڈ یا اینڈ لیس ہوپ, ان دونوں میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہے. جہنم محض ایک لفظ نہیں ہے جسے تاریخی طور پر بہت سے فرقے, بہت سی قومیں کسی کو ڈرانے کے لیے یا اپنا کسی خاص اخلاقی تعلیم پر پیرو ہونے کے لیے بتایا جا رہا ہو یا بتاتے رہے ہیں. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید ہمیں بچپن میں تو بتائی گئی, ہم بچپن سے اس کے بارے میں سنتے رہے کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا, اور شاید اس کا خوف بھی ہمارے اندر تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سلولی یہ ہمارے اندر سے جاتا رہا, اس کا خوف, اور ہم اپنی زندگی میں نیکی اور بدی کے معیار کو پرکھنے کے نااہل ہو گئے, اور ہم نے آہستہ آہستہ اس کے خوف کو اپنے اندر سے دور کر دیا, نکال دیا, اور ہم دنیا کی فکروں میں, ہم ان چیزوں کے پیچھے, ہم اس فریب کے اندر آ گئے جو شیطان بہت سے لوگوں کو دکھاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہی ہے, اور جو کچھ نظر نہیں آتا شاید اس کا وجود نہیں ہے. لیکن اس حقیقت سے ہم نے آنکھیں چرا لی. در حقیقت یہ وہ خوف ہے, یہ وہ خوف ہے جس کے باعث ہمیں گناہ سے رکنے کی ضرورت ہے, اور شاید ہم رکنا نہیں چاہتے, اس لیے اس خوف کے باعث ہم جہنم کا انکار کرتے ہیں. اور یہاں پر یسوع مسیح نے اس سٹوری کے اندر, اس کہانی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جو, اور اس کا شاید اس کے کریکٹر کے باعث اس کو نام دیا گیا امیر شخص, بہت امیر ہے, شاید اس کی عمارت ہی, شاید اس کے شہر کے لوگ بھی اس کے نام کو بھول چکے ہیں, لیکن اس کی عمارت, وہ اپنے آپ میں ایک کنگ تھا, اپنے آپ میں ایک بادشاہ تھا. آج ہم اپنے آپ میں اپنی دنیا کے کنگ ہیں. ہم جو کچھ سوچتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں سوچ رہا. ہم دوسروں سے اتفاق اس لیے نہیں کرتے, دوسروں کے ساتھ ہم اس لیے ایگری نہیں ہوتے کہ ہم اپنی دنیا کے کنگ ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں, جس طرح سے ہم چیزوں کو سوچ رہے ہیں, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہی نقطہ نگاہ اور انداز تفکر ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. اور یہ وہ شخص تھا جس کی پہچان اس کی عمارت تھی, وہ اپنے آپ میں ایک کنگ تھا, اور لکھا ہے کہ وہ روز شان و شوکت سے رہتا تھا. وہ بھولا ہوا تھا خدا کو, وہ ان باتوں کو, ان تعلیمات کو بھولا
भूला हुआ था, जिनके बायस उसने हकीकी जिंदगी को हासिल करना है। उसकी इमारत की इतनी एक्सट्रीम बयान की गई है, इतनी शिद्दत से उसकी इमारत को बयान किया गया है कि उस शख्स के करैक्टर का नाम ही अमीर आदमी रख दिया गया है। शायद उसके मोहल्ले के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके इलाके के लोग वो उसके नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन अगर कोई उसके बारे में पूछता हो तो वो कहते होंगे अमीर आदमी, और कहते अच्छा अमीर, क्योंकि उस शहर में, उस मुल्क में शायद वो अकेला ही अमीर आदमी था। और उसकी इमारत का ये अंदाजा, उसके रहन सहन का अंदाजा इस तरह से लगाएं कि लिखा है वो महीन कपड़े पहनता और शानो शौकत से रहता, और हफ्ते में, महीने या साल में नहीं, लिखा है हर रोज वो ज़ियाफ़तें करता था, वो खुशी मनाता था, हर रोज खुशी मनाता था। इतनी उसकी इमारत थी कि वो उसके घर में हर रोज पार्टियां और ज़ियाफ़तें और दावतें और खुशियां और नाच रंग चल रहा होता था। हम हर रोज अपनी ही जिंदगी में अपने आप को खुश रखते हैं और बहुत सी चीजों को भूले रहते हैं। आज ऐसा ही आलम है। आप दुनिया के किसी शख्स को भी देख लें, मयार रुपए पैसे का नहीं कि आपका कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या क्या सहूलतें हैं या क्या कुछ नहीं। हमारा अपना रहने सहने का मयार क्या है, चाहे हम कुछ अफोर्ड करते हैं या नहीं, लेकिन तो भी हम अपनी दुनिया के किंग हैं। अपने आप में हम सबसे खुद को बेहतर जानते हैं, और यही वो शख्स करता था जो अपने आप को दूसरों से बेहतर जानता था। और दूसरी तरफ एक और एक्सट्रीम है, एक और कैरेक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह ने लाजर बयान किया है। लिखा है कि वो गरीब था, और महज गरीब नहीं, यहां भी गुर्बत की एक एक्सट्रीम दिखाई गई है कि उसके बदन पर चिथड़े थे, शायद चिथड़े भी नहीं थे कि वो नंगा था, क्योंकि लिखा है कि कुत्ते उसके नासूर चाटते थे। इसका मतलब है उसका बदन वाज़े था जिसको कुत्ते चाटते थे। और लिखा है कि वो इस कदर गरीब था और बीमारी से भरा हुआ था कि नासूरों से भर गया था। उसके बदन पर आबले थे, उसके बदन पर ब्लिस्टर थे, जख्म थे, वो दुखों के अंदर था। लेकिन वो खुदा की हजूरी में अपने आप को, वो शायद दुनिया के गमों से छलनी नहीं था, खुदा की कलीसिया के बाइस, ईमान के बाइस छलनी था। कलाम कहता है ना कि हमने लालच के बाइस अपने आप को तरह तरह के गमों से छलनी कर दिया है। हमें रात को बिस्तर पर लेटते हुए अपने बिस्तर पर खुदा की याद तो नहीं आती, अपना एनालिसिस तो नहीं करते, लेकिन हम दुनिया की फिक्रों से अपने आप को हर रोज छलनी करते हैं कि ये कैसे होगा, ये क्यों कर होगा, इसका क्या हाल होगा, ये कहां से आएगा, वो कैसे जाएगा, हम किस तरह से इस तरह जाएंगे या इस तरह से इधर से जाएंगे, हम किस तरह कामयाब होंगे, हम किस तरह अच्छी चीजें हासिल कर सकेंगे, हम किस तरह अपनी फिक्रों से आजादी हासिल कर सकेंगे। हम अपने बिस्तर पर दिन रात उन बातों के लिए फिक्र करते हैं जिनको हम अपनी कुव्वत से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए फिक्र नहीं करते जिसके पास एक बार जाए तो वो हमारी सारी जिंदगी को चेंज कर सकता है। दाऊद कहता है ना, वो पंजाबी में भी गाते थे, अपने बिस्तरे ते लेट सदाए सोच चुप रहना। कब हम अपना एनालिसिस करेंगे? अब ये गरीब नासूरों से भरा हुआ है, और गुर्बत की ये इंतहा है कि कोई इंसान उसके साथ रिफाकत नहीं रखना चाहता, कोई इंसान उसके पास नहीं आना चाहता, उसको किसी कलीसिया में जाने का हक नहीं है, किसी इबादतगाह में जाने का हक नहीं है, वो नहीं अपने आप को किसी के सामने प्रोमिनेंट कर सकता, वो किसी को छू नहीं सकता, शायद वो नापाक है। और याद करें कि अय्यूब को सब छोड़ गए, फकत एक ठीकरा उसके पास था, एक ठीकरा, सब जाता रहा, महज एक मिट्टी का टुकड़ा। ठीकरा पता है ना, किसी बर्तन का टुकड़ा, टूटे हुए बर्तन का, और लिखा है उससे वो खुद को खुजा।
और शायद इस शख्स के पास तो वो ठीकरा भी नहीं था, लेकिन इसकी रिफाकत गली के कुत्तों के पास साथ थी। और लिखा है उसे आरज़ू थी। यहां जो लफ्ज आरज़ू इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है शदीद ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए तरस के कोई कहे। पुराने नामे में आप देखते हैं कि जब दाऊद गढ़ी में था और फलस्तीनियों के पहरे की चौकी थी, तो वहां पर लिखा है कि दाऊद ने तरसते हुए कहा कि काश कोई मुझे बैतलहम के उस कुएं का पानी पिलाता। ये वो काश, ये वो हसरत थी, ये वो ख्वाहिश थी, लिखा उसे आरज़ू थी। वो तरसता था कि टेबल से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। और फौरन उसके बाद लिखा है कि कुत्ते भी, इसका मतलब है कि वो कुत्ते भी उसके साथ, जिनके साथ उसकी रिफाकत थी, वो भी मुंतज़िर रहते थे कि कब अमीर आदमी अपना खेल तमाशा शुरू करे। पुराने उस दौर में कुछ रवायात ऐसी थी कि अमीर आदमी, आज के दौर में तो आप खाने के टेबल पे टिश्यू और पता नहीं टेबल क्लॉथ और पता नहीं क्या क्या चीजें रखते हैं, टॉवल्स वगैरह जो कुछ भी है, उस दौर में ये सब कुछ होता था। ये वो भेद की बातें हैं जो अगर आप मजीद हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चलेंगी कि अमीर लोग जब या आका या मालिक जब खाना खाते थे तो वो किस तरह से अपने रुमाल यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। और अगर वो खाना खाते अपने रुमाल को तय करके रख के जाते थे तो नौकर की जरूरत नहीं होती थी कि खाना उठा ले, क्योंकि तयशुदा रुमाल रखने का मतलब था कि मालिक किसी काम से गया, वो फिर आके इधर ही बैठेगा, वो फिर आएगा। और अगर वो खुला हुआ रुमाल रख जाते तो इसका मतलब है ही इज डन। और ये यसु मसीह ने इशारात अपने शागिर्दों को भी दिया जब वो जी उठा था, तो लिखा है कि रुमाल तय किया हुआ पड़ा था सराहने, इसका मतलब है कि वो जी तो उठा है, वो फिर आएगा। That's the, तो अब उस दौर के अमीर लोगों का कुछ वतीरा ऐसे भी होता था जो बिगड़े हुए अमीर होते थे कि वो खाना खाने के बाद रोटी नान के बड़े बड़े जो टुकड़े होते थे उनसे अपनी उंगलियां साफ करते थे। और शायद उसकी ये आरज़ू थी कि जिनसे वो अपने हाथ साफ करता है वही टुकड़े मुझे मिल जाए। और शायद इससे पहले कि वो टुकड़े अपनी, क्योंकि लिखा है कि हम आगे जाकर देखेंगे कि वो उसको जानता था, लिखा है वो उसके अपनी शान और शौकत की सवारियों पे और अपने सारे नौकर चाकरों और बॉडी गार्ड्स के साथ आते जाते उसको देखता होगा, लेकिन वो उस पर तवज्जो नहीं। उसे पता था कि कौन कहां है। हमें बहुत मर्तबा पता होता है कि हमारा मेयार कहां है, लेकिन हम नजरें चुरा रहे होते हैं। पौलुस कहता है कि जिस नेकी का इरादा मैं करता हूं वो तो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी का इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि गुनाह है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। आज अफसोस हमारे अंदर मसीही होते हुए ऐसे गुनाह दबे हुए हैं कि बहुत सी बातें हम तौबा करते हैं, अहद करते हैं हम ये नहीं करेंगे, और हम थोड़ी देर बाद फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मैग्नेटिक वे में हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, इसलिए कि गुनाह के अंदर ऐसी जाज़िबियत आ चुकी है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका मतलब है हम रूहानी तौर पर खुदा से दूर और बहुत वीक हैं। कलाम कहते हैं जिस्म की ख्वाहिश जो है वो रूह को कमजोर कर देती है, तो जो जोरावर है वो छीन लेता है, और इस तरह से गुनाह हमसे जोरावर हो जाता है और हम कमजोर होकर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और वो उसको देखता होगा आते जाते कि ये उसके दरवाजे पर डाला गया है, और शायद वो उसका तमाशा बनाता हो अपने हाथ साफ करके खिड़की से या विंडो से या जहां से वो उसका नजारा कर रहा होता होगा, एंजॉय करता होगा, महसूस होता होगा उसकी तकलीफ, उसके दुख, उसके खुजाने, उसके रोने और रोटी के लिए तरसने को देखकर वो एंजॉय करते अपने टुकड़े फेंकता होगा। इससे पहले कि वो जाकर उस रोटी को उठाकर खाए, उससे पहले कोई कुत्ता झपट कर उसको खा लेता होगा, और वो वहीं पर तरसता रोता रहता होगा। और लिखा है कि कुत्तों के साथ इंसान तो उसको सुकून नहीं दे सकता था, लेकिन उसके ब्लिस्टर से, उसके आबलों से, उसके नासूरों से जो पस निकलती होगी, जो उसको जलन करती होगी, तकलीफ देती होगी, कुत्तों के चाटने से शायद उसे कुछ सुकून मिलता हो। लेकिन अफसोस कि कोई इंसान उस पर रहम करने को तैयार नहीं था। रहम करो ताकि तुम पर भी रहम किया जाए। ये बात वो
आज हमारे अंदर का अमीर आदमी भूल चुका है। रहम करो ताकि तुम्हारे ऊपर भी रहम किया जाए, और वो उसका तमाशा रोज देखता होगा। लेकिन एक शॉर्ट आगे फिर एकदम से स्टोरी, यीशु मसीह उसका सीन चेंज करते हैं। लिखा है कि और वो गरीब लाजर मर गया। दी एंड, स्टोरी खत्म। वो गरीब आदमी मर गया, उसके बिलाखिर दुखों का खात्मा हो गया, लेकिन उसकी एंडलेस होप अब स्टार्ट होती है, और एक और होपलेस एंड स्टार्ट होने को है। मुबारक है वो जो मसीह में, मुबारक है वो मुर्दे जो ऐसे मसीह में मरते हैं। अपने आप को गिनो, अगर अपने आप को देखो, जांचो। कहते तो हैं दुआओं में बड़ा रटी रटाई दुआएं, हमें अपने दिन गिनना सिखा। दाऊद ने जब ये कहा था ना, मुझे अपने दिन गिनना सिखा, उस लेवल तक, उस मयार तक हम नहीं पहुंच सकते जब तक कि खुदा का रूह अंदर ना आए। और खुदा की रूह को अंदर आने के लिए हमें अपनी फिक्रों के जो ढक्कन है, जो लिड है ना फिक्रों की, जो कवर डाले हुए हैं दिलों के ऊपर, उनको हटाना पड़ेगा ताकि उसके रूह का फजल। हम दुआएं तो करते हैं, हमारी दुआओं में कोई शक शुबे की बात नहीं, कलाम असर करता है। खुदा का कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, वो तासीर करता है, वो बरसता है। जब मांगो देता है, उसका वादा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हमें मिलता क्यों नहीं? इसलिए कि बुरी नीयत। और बुरी नीयत क्या है? हमने अपने दिलों को बहुत सी फिक्रों से और बहुत सी चीजों से कवर किया हुआ है। और अब देखते हैं कि उसके दुखों का खात्मा हुआ, वो मर गया। लेकिन एक खास बात है, उसके दफन का जिक्र नहीं। शायद जैसा गुमनामी की जिंदगी में वो रहता था, ऐसे लोगों के लिए गुमनाम होगा। शायद अमीर आदमी ने भी देखा होगा, अपने नौकरों से पूछा होगा, आज वो बंदा नजर नहीं आ रहा जो इधर बैठा बिलखता रहता है खाने के लिए, कुत्ते उसके पास होते हैं, वो कहाँ है? शायद उसके नौकरों ने उसके आने से पहले उसके मुर्दा जिस्म को उठाकर गंदगी के ढेर पर डाल दिया होगा। द हैप्पी प्रिंस कभी बचपन में पड़ी हुई है ना, उसका भी दिल, उस बेचारे का भी दिल उठा के गंदगी के ढेर पर। ऑस्कर वाइल्ड की कहानी है, बचपन में शायद कभी पढ़ी हो। तो उसके नौकरों ने शायद कहा होगा, मालिक वो मर गया है। गुमनाम जिंदगी और गुमनाम मौत, लेकिन खुदा के लिए आप बड़े कीमती हैं। पौलुस कहता है हम गुमनाम हैं, हम दुनिया की झड़न और कूड़े की मानिंद हैं। लोग हमें जलील करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो फकीराना जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन आखिर उसके दुखों का खात्मा हुआ। और एक खास बात उसके बारे में, उसके दफन का जिक्र तो नहीं, लेकिन लिखा है और फरिश्तों ने उसे ले जाकर बाप अब्राहम की गोद में। ये है उसकी एंडलेस होप। ये है वो होप जिसके लिए हम इस दुनिया में चर्चिस में आते हैं, लेकिन भूले हुए हैं कि हम क्यों जा रहे हैं। हमने बस रस्म पकड़ ली है, चलो जी चर्च चलिए आज, लेकिन ये नहीं पता कि इसका मकसद क्या है। फिर आगे हम दूसरी तरफ देखते हैं, एक शख्स की जिंदगी खत्म हुई, उसके दुखों का खात्मा हुआ, और एक शख्स जिसकी खुशियों का खात्मा हुआ, अब उसकी एंडलेस दुखों की इब्तिदा है। नो होप। लिखा है और अमीर आदमी भी हुआ और दफन हुआ। ये खास लफ्ज यीशु मसीह ने यूज किया है, और दफन हुआ। इसका मतलब है जैसी शान शौकत से वो दुनिया में रहता था, ऐसी ही शान शौकत से उसका जनाजा भी हुआ। उसके उस दौर के मुताबिक कराए थे, जो भी अंडरटेकर्स थे वो बुलाए गए ताकि वो आहो नाला करे, रोए, मातम करे। पूरे शहर में कोहराम मच गया। शायद उस शहर के पास से गुजरने वालों ने भी पूछा, ये क्या बड़ा मातम है, ये कितना बड़ा मातम है, ये कौन है जो मर गया है? और लोगों ने कहा होगा अमीर आदमी का जनाजा है। और शायद जितनी शान और शौकत से वो रहता था, उसी शान और शौकत से उसका जनाजा हुआ। जैसे कपड़े वो पोशाकें पहनता था, लिखा है वो महीन कपड़ों से मुराद उसके लिए वो कपड़े थे जो बादशाह पहनते थे। अर्गवानी रंग उस दौर में अफोर्ड करना तकरीबन नामुमकिन था, और सिर्फ बादशाहों को अलाउ था, क्योंकि उस दौर के अंदर ये बहुत महंगा प्रोसेस था।
سے, خاص قسم کے شور اور خاص قسم کے سمندروں سے جا کر خاص قسم کے شیل کو لایا جاتا تھا, اکٹھا کیا جاتا تھا, اور ان سے نکلنے والے کیڑوں کو کرش کر کے جو رنگ نکلتا تھا اس میں ڈائی کیا جاتا تھا, اور یہ بہت ایکسپینسو پروسیس تھا ان کو ڈائی کرنے کا, ارغوانی بنانے کا. لیکن he don't care, he want the best. آج ہم we don't care, آج ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے, ہم چاہتے ہیں صرف ہماری مرضی پوری ہو. یسوع مسیح نے سکھایا نا دعا میں کہ تیری مرضی, افسوس آج ہماری مرضی پوری ہوتی ہے. ایلی نے کیا کہا تھا اس کو, سیموئل کو کیا کہا تھا کہ بیٹا اب جب وہ تجھے پکارے, سیموئل ابھی بچہ ہی تھا, تو تو کہنا خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. آج افسوس یہ ہے ہم یہ نہیں کہتے خداوند فرما کیونکہ تیرا بندہ, ہم کہتے ہیں خداوند سن کیونکہ تیرا بندہ فرماتا ہے. He want the best. اور یہی آج ہمارے اندر کے امیر آدمی کا حال ہے, ہمیں بیسٹ آف دا بیسٹ چاہیے, ارغوانی. اور پھر لکھا ہے مہین, یعنی انتہائی سافٹ لینن, اس کے جو زیر جامہ تھے وہ بھی انتہائی سافٹ اور ایکسپینسو لینن کے تھے, جو شاید گرمیوں میں اسے ٹھنڈا اور سردیوں میں گرم رکھتے ہوں. یہ اس کا عالم تھا, اور شاید اسی طرح اس کا جنازہ بھی ہوا کہ اس کا شاید کفن بھی پتہ نہیں کون سے ملک سے کتنا ٹیکس پے کر کے اس کو امپورٹ کیا گیا ہو, اور اتنی شان و شوکت سے اس کو دفنایا گیا ہو. لیکن کیا ہوا بالآخر اس دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں, کیا لے جاتے ہیں؟ افسوس بہت سے لوگ اپنے انجام سے واقف نہیں, اپنے انجام کو بھولے ہوئے ہیں. اور لکھا ہے کہ موا اور دفن ہوا, اور اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں. اب ایک کی اینڈ لیس ہوپ شروع ہوتی ہے اور ایک کا اینڈ لیس عذاب شروع ہوتا ہے. اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں. یہ مت بھولیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ریئل یو, آپ کی روح, آپ کا اصل. یہ جسم یہی رہ جائے گا, یہ جسم بدلتا رہتا ہے اور فنا کی طرف چل رہا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں, بچپن کچھ اور ہوتا ہے, لڑکپن کچھ اور, جوانی بڑھاپا کچھ اور ہوتا ہے, لیکن روح کانسٹنٹلی وہی رہتی ہے کہ میں. یہ لفظ آپ کی اصل روح جو کبھی نہیں مرے گی, یہ اس کی بات ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روح کو, روح میں احساس نہیں ہے. لکھا ہے اس نے عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں, اور دور سے, یہ دور آپ نہیں جانتے یہ کتنا دور ہے, ہم خدا سے کتنے دور چلے جاتے ہیں. یہ کوئی معمولی دور نہیں. جیسے وہ ہمارے گناہوں کو پورب سے پچھم تک دور پھینک دیتا ہے, ایسے ہی اگر کوئی خدا کی بادشاہی سے دور ہو جائے تو آپ کو عزیزو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کتنا دور ہے. اس نے دور سے آنکھیں اٹھا کر ابراہم کو دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو, اور اس نے وہاں سے پکار کر کہا. اس وقت آپ کی پکاریں آہو نالا کچھ بھی کام نہ آئے گا. ابھی تو ہم گاتے ہیں نا سونے گا پکارا, پتہ نہیں کیا پنجابی میں, نالے سب پکارا سونے گا افریا, کچھ ایسا زبور گاتے ہیں نا, نالے سب پکارا. اس وقت ان پکاروں کا کوئی ابھی تو پکارے ہیں, لیکن اپنے اثر کو پہچانو, جانو کہ ہم کس طرف سفر کر رہے ہیں. اس نے دور سے پکار کر کہا باپ ابراہم. نوٹ دا پوائنٹ. اس نے کیا کہا؟ ابراہم نہیں, اس نے کہا باپ ابراہم. رشتہ قائم ہے. ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی خدا سے بہت دور جا سکتے ہیں. ہم مسیح کے ہر وقت ساتھ رہتے ہوئے بھی خدا سے بہت دور جا سکتے ہیں. اس کی کوئی گارنٹی نہیں جب تک کہ ہم روح القدس کو نہ لے لیں, اس کے بیٹے کے لہو اور کفارے پر ایمان نہ لے آئیں. یہ گارنٹی ہے. اگر کوئی اور راستہ ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کا تو میرے خیال میں یسوع مسیح کبھی مصلوب نہ ہوتا, لیکن کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں. اسی لیے تو یسوع مسیح مصلوب ہوا. کوئی بھی انسان کو بچانے کا ذرا سا بھی ممکنہ راستہ ہوتا تو خدا اپنے بیٹے کو صلیب پر نہ بھیجتا. آج ایک ہی امید ہے,
اور وہ ہے یسوع مسیح کی صلیب، اس کا کفارہ، اس کا لہو جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ رشتہ قائم ہے۔ یاد رکھیں، بہت زیادہ پرستش کرنا، دعائیں کرنی، لیکن دل کو خدا سے دور رکھنا، یہ امت زبان سے تو میری تعریف کرتی ہے، یہ تو زبان سے مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں، لیکن دل، کیونکہ دل کے اوپر بہت سے کور لگے ہوئے ہیں جو اس کو اندر ہی نہیں جانے دیتے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے دور سے پکارا، باپ ابراہم، اس نے رشتہ ظاہر کیا، اس نے اس کو ریمائنڈ کرایا، اس نے یاد کرایا میں بھی تیرا بچہ ہوں، میں بھی تیری قوم ہوں، میں بھی تیرا چنیدہ ہوں، میں بھی جوش ہوں یا مسیحی ہوں یا ایماندار ہوں، اور تو میرا باپ ہے۔ باپ ابراہم، اپنے رشتے کو یاد کر۔ ہم بہت مرتبہ مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن ایسی بہت مرتبہ ہم مسیح سے بہت دور ہوتے ہیں، صرف زبان کے۔ یاد رکھیں دونوں ڈاکوؤں کو، دونوں تھے یسوع مسیح کے پہلوؤں میں، لیکن دونوں فردوس میں نہیں گئے۔ اور اس نے کہا، باپ ابراہم، میں تیری منت کرتا ہوں کہ لازر کو بھیج، کہ جیسے لازر آج بھی میرا نوکر ہے، رسی جل گئی، پل نہیں گئے، وہ امارت، وہ شان و شوکت کی زندگی، وہ عادات و اطوار ابھی نہیں بدلے۔ وہ ایک ہم گاتے ہیں، ایک غزل نظم ہے نا، شعر ہے نا، بچپن کا زمانہ بیت گیا، بدلی ہے مگر عادات نہیں۔ یہ اس صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، مڈوں بگڑے کبھی نہیں سدھرتے، ایسے ہی ہے نا۔ وہ مڈوں بگڑا ہوا تھا، جہنم میں بھی لازر کو بھیج، میرے باپ سے نوکر ہے، اس کو بھیج، وہ میرے باپ کا نوکر ہے کہ میری زبان کو تر کرے۔ لیکن یہاں جو نوٹ کرنے والی بات ہے، رشتہ قائم ہے، اس کی پہچان اسے یاد ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ وہ جانتا ہے کہ کون اس کے ڈالا گیا ہے، وہ اسے پہچانتا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا ثبوت کہ وہ اس نے ابراہم کو بھی پہچانا اور لازر کو بھی پہچانا۔ اب وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں نہیں ہے، اب وہ اپنی پوشاک کے اندر ہے، اب وہ خدا کے حضور میں شادمانی اور اطمینان کے ساتھ ہے، وہ فتح کے تاج کے اندر ہے، وہ روح القدس راستہ بازی کی پوشاک میں ملبس ہے، اور تب بھی وہ اسے پہچان رہا ہے کہ لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سیرا بھگو کر، کیونکہ میں کیا ہے اس آگ میں یہ تڑپ کی جگہ ہے عزیزو۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اس کا بہت زیادہ بیان کیا، یہ حقیقی ہے۔ یہاں پر رونا، ماتم کرنا، دانت پیسنا، اندھیرا، یہاں پر باقی سب کچھ ہے۔ روح کے اندر یادداشت بھی ہے، احساس بھی ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اسے احساس ہو رہا ہے دکھ کا، درد کا، پیاس بھی ہے، بھوک پیاس بھی ہے، لیکن مل کچھ نہیں رہا۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساری ضرورتیں صرف اس جسم کی ہیں، روح کی بھی بہت سی ضرورتیں ہیں۔ ابھی اس کو نورش نہیں کرو گے تو پھر یہ حال ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں ہوپ لیس ایک اینڈ ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ اس نے امید میں چلا کر پکارا کہ باپ میں تیری منت کرتا ہوں، اپنا رشتہ، باپ میرا اور تیرا رشتہ کیا ہے، میں تیرا بیٹا ہوں، تو میرا باپ ہے۔ لازر بھیج، کیونکہ میں یہاں تڑپتا ہوں، تڑپ بھی ہے، پیاس بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یاد بھی ہے، رشتہ بھی قائم ہے، لیکن ہوپ کوئی نہیں۔ ہوپ ایک ہی ہے، یسوع مسیح کی صلیب۔ ایک ہی ہوپ ہے دنیا کے پاس، ایک ہی امید ہے، اور وہ یہ یسوع مسیح کی صلیب۔ اس کی طرف دیکھو جو صلیب پر لٹکایا گیا، وہی ہمارا کفارہ بنا ہے۔ اور پھر آگے دیکھتے ہیں ابراہم نے اسے کیا کہا، نہیں امیر آدمی، ایسے لکھا ہے ابراہم نے کہا، 25ویں آیت میں لکھا ہے، لفظ پر غور کریں، ابراہم نے کہا بیٹا، اس کا مطلب ہے رشتہ، پھر بھی وہ رشتہ قائم ہے لیکن بحالی نہیں۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہم ایسا نہ ہو کہ خدا سے بہت دور چلے جائیں، مسیحی تو رہیں گے
रिश्ता तो रहेगा, होप नहीं रहेगी, अभी वक्त है। उसने कहा बेटा याद कर। जो ही ये लफ्ज अब्राहम के मुंह से निकले, याद कर, उसको वो सारा सीन याद आ गया, उसको अपनी सारी शान और शौकत याद आ गई, उसको सब कुछ याद आ गया। उस वक्त पौलुस कहता है, उस वक्त मैं ऐसे पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया। अभी तो हमें आईने में धुंधला दिखाई देता है, लेकिन उस वक्त रूबरू देखेंगे और इन लफ्जों के साथ उसे अपना माजी रूबरू सामने खड़ा नजर आया। एक एक लम्हा, एक एक सेकंड की याद उसके सामने ऐसे थी जैसे बिल्कुल उसके सामने हकीकत बनकर खड़ी है। उसने कहा याद कर, तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका, तूने अपनी जिंदगी में एक किंग की लाइफ गुजार ली, तूने अपनी जिंदगी में खुदा से दूरी अख्तियार कर ली, तूने अपनी जिंदगी में अपने आप को खुश किया, तूने अपनी जिंदगी में ऐशो इशरत को अजीज रखा, तूने अपनी जिंदगी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुना और मेरी खातिर तू बहुत दूर रहा। याद कर, तो अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें। अब वो यहां एंडलेस होप के अंदर है, जहां पर उसको फजल, रहम, तरस और बादशाही की कोई कमी नहीं है, और तू वहां आग में तड़पता है। इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक ऐसा गढ़ा वाक्य है कि अगर कोई यहां से वहां जाना चाहे तो ना जा सकेगा, और इसी तरह वहां से कोई इधर नहीं आ सकेगा। इसका मतलब है once in a hell, forever in a hell, there is no exit way। आप जिस किसी होटल के अंदर चले जाएं, हॉस्टल के अंदर चले जाएं, बिल्डिंग के अंदर चले जाएं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएं, किसी स्कूल के अंदर चले जाएं, किसी चर्च के अंदर चले जाएं, सिनेमा घरों के अंदर चले जाएं, आपको हर जगह एग्जिट वे, वो ग्रीन में वो लिखा हुआ है एग्जिट वे, हर जगह पर एग्जिट वे। वो मुझे नहीं पता कोरियन में क्या है, मलेशिया में क्या लिखा है, कलवार पता नहीं क्या है, जो भी है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एग्जिट वे है। इट शोज, इट्स कलर, हर जगह पर एग्जिट। मुझे याद है हम बचपन में स्कूल कॉलेज में फुटे खा के सिनेमा जाया करते थे, तो सिनेमा में जब वो अंधेरा हो जाता था, टिकट लेके तो वो टॉर्च जला कर आगे जाते थे, सीट अपनी सीट ढूंढ के बैठते, तो सारा अंधेरा होता था, अभी फिल्म शुरू नहीं होती थी, बिल्कुल अंधेरा होता था, लेकिन एक चीज रोशन नजर आ रही होती थी, लाइट ग्रीन सी, वहां लिखा होता था एग्जिट। हर जगह एग्जिट है, बट हेल इज द ओनली वे वेयर देयर इज नो हेल। जाने का तो रास्ता है, ये वो पाताल है जिसका मुंह खुला रहता है। ये चौक की वो दो बेटियां हैं जो चिल्ला चिल्ला और दे कहती रहती हैं और कभी बस नहीं करती। ये पाताल का रहम जो है कभी नहीं भरता। ये कलाम की बात है, और इसमें कोई एग्जिट वंस इन हेल, फॉरएवर इन हेल। इन सब बातों के सिवा हमारे तो तुम्हारे दरमियान एक ऐसा गढ़ है कि कोई यहां से वहां नहीं जा सकता, वहां से कोई यहां नहीं आ सकता। तब उसने क्या कहा, बाप फिर मैं तेरी मिन्नत करता हूं, अभी भी वो रस्सी उसी तरह ही है, लाजर मेरा नौकर है, उसको मेरे बाप के घर में भेज। मेरे 5 और भाई भी हैं, कोई चर्सी है, कोई शराबी है, कोई जवारी है, कोई जिनाकार है, हमारे अंदर ये सारे भाई मौजूद हैं। हर शख्स की पता नहीं कितनी कितनी दर्जनों शख्सियत है, हर शख्स ने चेहरे पे चेहरा चढ़ा रखा है। चर्च में कुछ और है, घर में कुछ और है, दफ्तर में कुछ और है, रिश्तेदारों के साथ कुछ और है, दोस्तों के साथ कुछ और है, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। हर शख्स के कई कई चेहरे हैं, और उसने कहा मेरे बाप के घर में भेज, मेरे 5 और भाई भी हैं, मेरी और कई पर्सनैलिटीज भी हैं, ताकि वो जाकर इन सब बातों की गवाही दे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि, और फिर हेल एक ऐसी जगह है अजीजों, कि जहां पर इंसान रिफाकत नहीं चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई और उसके साथ वहां आए। मेरे 5 और भाई भी हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इस अजाब की जगह पर आए। तो उसने क्या कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, वो की सुने। जानते हैं वो मूसा और अंबिया क्या है?
जिंदा खुदा का कलाम, शरीयत की किताब मूसा को जाहिर करती है, सहीफे पाक कलाम, इसको सुनो, इसमें सब कुछ लिखा है, इसमें सब कुछ मौजूद है, इसको पढ़ो। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। शरीयत की ये किताब दिन और रात तुझे इसका ध्यान रहे। उनके पास मूसा और एलिया, मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसे क्या कहा? नहीं बाप, मैं अपने भाइयों को जानता हूं, यानी दूसरे लफ्जों में नहीं, मैं अपना आप जानता हूं। कितना भी कलाम सुना दिया जाए, कितना भी रहम और फजल की बरसात हो जाए, वो नहीं सुनेंगे। इस उम्मत के आंखों पर जल्दी जागे और कानों से, और एक जगह तो लिखा है कि अपनी कानों की खुजली के बायस, यानी कि खुजली पता है क्या है? सच्चाई का कलाम चुभता है, कुछ और सुनने को दिल कर रहा है। मैं अक्सर कहता हूं बटरफ्लाई क्रिश्चियंस, यू नो बटरफ्लाई क्रिश्चियंस क्या होते हैं? कानों की खुजली वाले। बटरफ्लाई देखने को खुशनुमा, खूबसूरत, सॉफ्ट, खूबसूरत है, बच्चों का दिल करता है उसको पकड़ने को। कुछ लोगों ने तो पता नहीं उनको पकड़ पकड़ के किताबों में लगाया होता है। और बटरफ्लाई क्या करती है? एक फूल थोड़ी देर बैठी, दूसरे पे थोड़ी देर बैठी, फिर इधर फिरती ही रहती है। बड़े क्रिश्चियन कदी इथे कलाम चंगा नहीं है, थे प्रस्तिश चंगी नहीं है, थे पादरी चंगा नहीं है, थे एल्डर चंगा नहीं है, थे ऐ नहीं कहते, ओ नहीं। बटरफ्लाई की तरह फूल के ऊपर से उड़ के फूल पर चलते रहते हैं और कहीं टिकते ही नहीं। आज हमारे अंदर के बहुत से जो भाई हैं ना, मेरे 5 और भाई भी हैं, मेरे ख्याल में ये हमारे अंदर और पता नहीं दर्जनों भाई बैठे हैं। उसने कहा नहीं, अगर वो इसकी नहीं सुनते ना, तो अगर कोई मुर्दों में से जी भी उठे ना, आंखों के सामने सभी मौजज़े भी हो जाए ना, फिर जिंदगी उसी तरह चलती रहती है। जिसने नहीं बदलना उसने नहीं बदलना। हिपोक्रेटिक लाइफ खुदा को पसंद नहीं। हम 2 प्यालों से नहीं पी सकते। कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तुम कब तक 2 ख्यालों में डावाडोल रहोगे? कब तक अपने आप को बादशाह बनाए रखोगे? अपने अंदर के लाजर को ढूंढो प्लीज, अपने अंदर के लाजर को ढूंढो, और उस लाजर को ढूंढने का वाहिद जरिया यीशु के दुखों को देखना है। लिखा है कि वो जो जला गया, जो सूली पे लटका, जानते हैं ना कि सलीब की जो लकड़ी है ना, हम ये टेबल बनाते हैं ना, तो इसको बड़ी पॉलिश करते हैं, प्लेन करते हैं, बड़ी मेहनत होती है, और फिर हम इसको कीलों से ठोक के ना दूसरी लकड़ी का हिस्सा बना देंगे। यीशु के साथ ये केस नहीं था, उसकी सलीब को रंदा नहीं मारा गया था, पॉलिश नहीं की गई थी, उसके कांटे, स्पाइक्स, पंजाबी की कहने खुंगियां निकलियां यहां से, जो जब उसको सलीब पे गिराया गया, ओ हम तसव्वुर कर ही नहीं सकते उनके दुखों का। ये जो बातें हम पढ़ते हैं, जो हम गाते हैं, हाय हाय तेरे दुख ने पारे, हम तसव्वुर कर ही नहीं सकते कि उसको कितना दुख दिया गया। यशाया ऐसे लिखता है जैसे वो सामने खड़ा हुआ है और उसको सलीब पर देख रहा है। हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया, लेकिन ये सब कुछ उसको जिस लकड़ी पे डाला गया था ना, वो गंदी, चुभने वाली उसके स्पाइक्स निकले हुए कि किसी के हाथ में भी लग जाए तो अपना आप अंदर धसा दे, और फिर उसको कीलों से उस लकड़ी का हिस्सा बना दिया गया। एक एक जिस्म का रुआ उसका छलनी किया गया। ये होप है, अगर कोई हमारे अंदर के लाजर को जगा सकता है तो वो यीशु मसीह की सलीब है। और जिस मुनादी में यीशु की मसलूबियत नहीं, वो मुनादी ही नहीं। हम प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल की बात करते हैं, तेरे दुख
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खुदा बहुत बड़ा काम करने को है, ऐसा करने को है। नहीं, यीशु मसीह ने कहा सलीब का रास्ता आसान नहीं, ये दुखों से भरा है। कल के लिए फिक्र न करो, आज के लिए, आज ही का दुख, उसने दुख की बात की है। कल के लिए फिक्र न करो कि क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, आज कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करिए। आज के लिए आज ही का दुख, जो मेरे पीछे आना चाहे वो इस सलीब उठाए, अपने अंदर के 5 लोगों को किल करे और एक लाजर को जिंदा करे। मुबारक है वो मुर्दे जब से मसीह में मरते हैं, उनके पास अपनी उम्मीद है, अपनी निजात है, अंदर के लाजर को जिंदा करें। सलीब का रास्ता कभी आसान नहीं। जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुदी का इनकार, बहुत सी चीजों से इनकार, और अपनी खुदी के, खुदगर्जी के और बादशाही के उन ढक्कनों को, उन पर्दों को अपने दिल के बर्तन से उठाना है, ताकि उसका रूह, उसका फजल, उसकी निजात, उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसका फजल, उसका रहम, उसका दर्द हमारे अंदर आए। और ये रूह कुद्स का काम है। इंसान अपनी नेकी के कामों से, अपने अच्छे कामों से निजात नहीं पा सकता। और भी बड़ी दुनिया में कौमें हैं जो नेकी के बड़े बड़े काम करती हैं, बड़े बड़े पुण्य के काम करती हैं, बड़ी बड़ी खैरातें देते हैं, बड़े बड़े चैरिटीज चलाती हैं, लेकिन निजात हमारे नेकी के कामों पर मौकूफ नहीं, बल्कि ये खुदा का मुफ्त फजल, उसके कुर्बान और उसके लहू के वसीला से है। उस फजल को हासिल करने के लिए हमें अपने अंदर के लाजर को ढूंढना होगा। सिर्फ यीशु मसीह वो मुनफरिद शख्सियत है जो हमें निजात दे सकता है और हमें इस खुदगर्जी से निजात निकाल सकता है, क्योंकि ये खुदा का मुफ्त फजल है। हमारे नेकी के काम उसकी निगाह में गंदी तरजीहों की माने। ये मत सोचेंगे नेकी के काम करने से, बड़े बड़े अच्छे काम, बड़ा अच्छा बनने से हम खुदा की बादशाही को हासिल कर लेंगे। नहीं, सिर्फ उस पर जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अच्छे काम होते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए अच्छे काम करते हैं, और कुछ लोग जब यीशु को कबूल कर लेते हैं तो फिर ना चाहते हुए भी उनके अंदर से खुदा का रूह उनको अच्छे कामों की तरगीब देता है। आइए सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करें। मैंने वक्त का ध्यान रखा है, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है। हालेलुया। हर एक आंख बंद हो, हर एक सर झुका रहे, हर एक आंख बंद हो। अगर हम मसीह को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम मुबारक हैं। कितने हैं जो आज यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। मैंने